मपाप्रत्ययदायकं जिन शासन महात्म्य प्रकाशात् प्रभावना। यानी अज्ञान के अंधकार को समाप्त करने की व्याप्ति, अज्ञान में व्याप्ति, जो अज्ञान रूपी अंधकार फैला हुआ है उसको समाप्त करने के लिए, तिरोहित करने के लिए जिस शासन के महात्म को प्रकाशित करना, यानी अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए जिन शासन की महिमा, महात्म्य को प्रकाशित करना, धर्म की महिमा को सब ओर फैलाना, यह प्रभावना है। क्योंकि सम्यक दर्शन के 8 अंगों में यह 8वां अंग प्रभावना अंग है, जो मस्तिष्क का, जैसे शरीर का अंग मस्तिष्क है वह सबसे उत्तम स्थान है, उसी प्रकार प्रभावना अंग का भी महत्व ऐसा ही है। इसीलिए जिन शासन महात्म प्रकाशात् प्रभावना, यानी जिन शासन के महात्म को प्रकट करने के लिए या उसको प्रकाशित करने के लिए जो हम करते वो प्रभावना अंग कहलाता है। अब यहाँ पर प्रभावना कई प्रकार से की जाती है और कई रूपों में की जाती है। सम्यक दृष्टि की सदैव यही भावना रहती है कि जिस तरह यह मार्ग मुझे उपलब्ध हुआ है, जो प्रकाश मुझे प्राप्त हुआ है, जिससे मुझे ज्ञान हुआ है, जो समीचीन ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह सबको प्राप्त हो और सब लोग इसी प्रकार का ज्ञान अर्जन करके उस प्रकाश को प्राप्त करें और उसका लाभ उनको भी हो। और इस प्रकार की जिन शासन की महिमा चारों ओर वह प्रकाशित होती हुई देख करके वह स्वयं प्रकाशित हो जाता है, जिसे ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है। वो चाहता है कि यह प्रकाश सबको प्राप्त हो, क्योंकि मैंने जो अध्ययन करके उस ज्ञान का प्रकाश मैंने प्राप्त कर लिया, वह उस आत्मा का ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया, लेकिन वह आत्मा का ज्ञान औरों को भी प्राप्त हो और भी उसका अनुभव करके इस धर्म मार्ग पर आगे आ जाए। इस भावना से वह प्रयास करता है कि अंधेरा सब ओर से मिटे, सिर्फ मेरा घर का अंधेरा दूर हो और दूसरों के घरों में अंधेरा हो, ऐसा कभी वह कल्पना नहीं करता। सम्यक दृष्टि जीव हमेशा वह स्वयं का घर उजाला करता है तो वो दूसरों के अंग को भी उजाला करता है। वह करता है क्योंकि जो प्रकाश होता है वह प्रकाश से किसी एक घर से बंद करके नहीं करता है, क्योंकि बटन दबाव में आपका घर भी प्रकाशित हो जाएगा और उसके साथ दूसरों के घरों में भी वो प्रकाश चला जाएगा, उसके आंगन को भी प्रकाशित कर लेगा। इसी प्रकार समय के अज्ञान के अंधकार को दूर करते हुए उस समीचीन ज्ञान को जब प्राप्त कर लेता है तो उस ज्ञान को उनको भी औरों को भी वो ज्ञान प्राप्त हो, इसके लिए वो मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, उपदेश देता है, उस ज्ञान की महिमा का वर्णन करता है, जिन शासन की महिमा का वर्णन करता है। इसीलिए तो धर्म प्रभावना करने के लिए जब अकलंक और निकलंक को चिंता उत्पन्न हुई, धर्म प्रभावना की बात आई, तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि आने वाले समय में धर्म को जीवित रखना है और उस जीवित रखने के लिए अब क्या करें, अध्ययन करने के लिए कहाँ जाए, तो अध्ययन करने के लिए उन्होंने कहाँ गए, नालंदा विश्वविद्यालय। उस समय था जब दुनिया के लोग वहाँ पढ़ने के लिए आते थे और उनके अकलंक और निकलंक एक गृहस्थ अवस्था में थे, उनको ज्ञान अर्जन करने की बहुत जलन थी और उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने आप को बहुत समझ करके इस प्रकार का बाणा पहन करके वो वहाँ विश्वविद्यालय
समय में उसको उस स्वरूप को बनाए रखने के लिए वह एक नालंदा विश्वविद्यालय में गए, जहाँ पर हर किसी को प्रवेश नहीं मिलता था, और यदि जैन होगा तो उसको तो उनको तो और नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी इन्होंने एक प्रकार से अपना नाम धर्म कर्म सब छुपाते हुए उन्होंने वहाँ प्रवेश कर लिया। सिर्फ हमें अध्ययन करना, वहाँ का अध्ययन करना है। लेकिन जब वहाँ अध्ययन करने लग गए तो एक बार ये परिस्थिति उत्पन्न हुई कि कुछ समय तो पढ़ते रहे, लेकिन एक बार टीचर ने एक सूत्र वहाँ पर लिखा फलक पर, और उस सूत्र में क्षणिकवाद को लेकर के ऐसा कोई सूत्र था, क्योंकि बहुत जो है क्षणिकवाद को मानते थे। लेकिन उस समय उसमें कुछ शब्द अकलंक देव ने वहां पर जोड़ लिया, और उससे उस सूत्र की महत्ता और मजबूत हो गई और बढ़ गई। और जब वह टीचर आकर के देखता है कि मैंने तो ये शब्द तो लिखा हुआ नहीं था, और ये आगे का शब्द जो है ये लिखा हुआ था, और उसकी पूर्ति इसने की है। इसका मतलब यहाँ पर ये अनेकांतवाद सिद्धांत को लेकर ऐसी कोई वहाँ पर बात लिखी हुई थी, ऐसे कोई शब्द यूज किया गया था, उसको देख करके लगा कि यहाँ पर कोई जैन है। इन सब में कोई ना कोई जैन है यहाँ इसमें। अब उसको ढूंढने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। कौन है भाई, हाँ बताओ, जैन कौन है? कोई भी हाथ नहीं उठा रहा, और किसी ने और अपना रूप नाम बदल करके वहाँ पर गए हुए थे, तो उन्हें भी कोई उसकी प्रतिक्रिया नहीं दी। तो उन्होंने क्या कर लिया, एक प्रतिमा को ला करके रख दिया और कह दिया क्योंकि जैनी होगा तो इस प्रतिमा को लागेगा नहीं, इसको नाम करके नहीं जाएगा। तो फिर क्या कर लिया, उस प्रतिमा को ला करके रख दिया, और सभी विद्यार्थियों को कह दिया इस प्रतिमा के ऊपर से आप नाम करके जाइए। तो सब लोग नामते गए, अब आकलन और निकलन की बारी आ गई। अब क्या करें, यदि यहाँ पर नहीं नामते हैं तो पकड़ में आ जाएंगे, और लांगे तो हम कैसे लांगे, भगवान का अनादर हो जाएगा, अब अनादर हो जाएगा, पाप लगेगा, इसलिए इससे कैसे बचे। तो उन्होंने एक युक्ति निकाली, अपना शरीर में जो कपड़ा था उस कपड़े में से एक धागा निकाल दिया, और उस धागे को प्रतिमा के ऊपर फेंक दिया, और ये मान लिया कि ये परिग्रही प्रतिमा है, और परिग्रही प्रतिमा कपड़े वाली है, वह कभी प्रतिष्ठा के योग्य नहीं होती और न पूजनी के योग्य होती है, इसलिए उस प्रतिमा को लाने में कोई अब दिक्कत नहीं है। जैसे प्रतिष्ठा के पहले कई बार गले में वह काला धागा बांधते हैं या बाजूबंद में हाथ में बांध देते हैं, कुछ ऐसे बांध करके रख देते हैं, तो वैसे उस प्रतिमा के ऊपर पहला धागा डाल दिया, और उनके नजरें छिपा करके, और उनके नजरें छिपा करके ऐसे ही ढंग से डाल दिया कि उनको समझ में भी नहीं आया, और फिर इसके उपरांत उसको नाम करके आगे चले गए, और निकला कि भी उसके साथ साथ निकल गया। तो इस प्रकार उन्होंने वहां पर अपने को छुपाने में सक्सेस हो गए। फिर उन्होंने कहा इसमें और भी कोई ये कहा करके इनमें से किसी को पकड़ना पड़ेगा, और उन्हें एक को और भी ऐसे ये कर लिया कि इनमें से कैसे इनको पकड़े।
तो किसी को उनको दिमाग में नहीं आ रहा था। फिर अचानक उनमें से किसी बहुत व्यक्ति को दिमाग में आ गया। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, जब बच्चे सोते अवस्था में उन सभी बच्चों के पास एक एक व्यक्ति खड़े हो रहा और सभी बच्चों को ऐसे लाइन से अलग से सुला दिया गया और सभी बच्चों के बगल में एक एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया और बहुत सारे बर्तन एक साथ वहां पर गिरा दिया और बर्तनों की आवाज सुनकर हड़बड़ा करके सब बच्चे उठ गए। क्या हो गया, क्या हो गया, डर करके उठ गए। तो सब लोगों ने अपने अपने इष्ट का स्मरण कर लिया, लेकिन अकलंक और निकलंक देव के इनके मुख से नमो रेखानंद निकल आया। तो रंगे हाथ पकड़ में आ गए। रंगे हाथ पकड़ में आ गए तो अब क्या करें, उनको काल कोठरी में बंद कर दिया और बंद कर दिया। अब इनके ऊपर कार्रवाई होगी और हो सकता है मृत्यु दंड भी हो जाए। अब इसमें से बचना मुश्किल है। ऐसे सोच करके अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढने लग गए, लेकिन ऐसा कोई रास्ता उनको मिल नहीं रहा था। लेकिन सोचते सोचते अकलंक ने सोचा कि जिस कोठरी में उनको बंद किया गया है उसमें से एक झरोखा है। तो उस झरोखा को खोल करके इससे बाहर जाने का दोनों ने विचार किया। फिर जैसे जैसे चढ़ करके उसको एक औजार से उस खिड़की को निकाल दिया और फिर वहां से रस्सी बांध करके कूद गए बाहर और वहां से पलायन कर गए और वह वहां से भागते भागते बहुत दूर तक आ गए। और हमने अब ये किया कि अब अपने को, क्योंकि अध्ययन तो लगभग हो ही गया था उनका, अब वहां से निकल करके अब दोनों आपस में विचार करते कि देखो अब बहुत आगे का रास्ता कठिन है, हो सकता है हमें ढूंढना शुरू कर दिया हो और यदि ढूंढना शुरू करेंगे तो निश्चित ढूंढने के लिए जरूर आएंगे। उसके पहले ही हमें बहुत दूर निकल जाना चाहिए। ऐसे कर करके जल्दी जल्दी दौड़ लगाते हुए आगे जा रहे थे। इतने में घोड़ों के टापों की आवाज आई पीछे से, अरे अब तो हमारे पीछा करते, अब तो फंस जाएंगे। और फिर अकलंक और निकलंक दोनों ने कहा कि अब बचना मुश्किल है, तो अब क्या करें, तो दोनों में से इस एक को बचना है। अकलंक कहता है कि ठीक है मैं मरता हूँ, क्योंकि वो घूमते घूमते चुपते उस तालाब तक आ गए थे। अब तालाब से वो जाना था और वहाँ पर एक धोबी कपड़ा धो रहा था तो फिर अकलंक के दिमाग में बात आ गई कि देखो तुम यहाँ पर खड़े पे छुप जाओ और मैं भागता हूँ और उस जो तालाब पे खड़ा एक व्यक्ति है उसको भी साथ में लेकर के जाऊंगा तो संदेह नहीं होगा और तुम बच जाओगे। वह निकलंक कहता है कि नहीं भैया, बात यह है कि आप हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो, क्योंकि आप एक पार्टी है और मैं दो पार्टी हूँ। क्योंकि आपको कोई भी चीज़ याद करने के लिए एक बार आपको सिर्फ पढ़ना पड़ता है, एक बार में तुम्हें वो पूरी चीज़ याद हो जाती है, और मुझे दो बार पढ़ना पड़ता है तब वह दूसरी चीज़ मुझे याद होती है। तो मेरे अपेक्षा से तुम अधिक विद्वान हो और तुम्हारी क्षमता कैपेसिटी अधिक है, इसीलिए तुम छुप जाओ और मैं उसको लेकर के जाता हूँ। तो दोनों
उसमें कुछ समय तक ये हो गया। अब निकलक ने कहा कि भैया हमारे पास टाइम नहीं है, घोड़े सवारी आ रहे हैं और तुम जल्दी जाओ, छुप जाओ। और उनको कह दिया कि मैं जाता हूँ। और इंतजार भी नहीं किया, छुपने के लिए बोल दिया और स्वयं दौड़ लगाया और निकलक अकलंक जाकर के झाड़ी में छुप जाता है। और ये दौड़ने लगता है निकलक, और दौड़ते दौड़ते वो धोबी के पास गया। अरे दौड़ो, ये उधर लोग आ रहे मारने के लिए, और वो ऐसे ऐसे राजा के सिपाही है, चलो 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 उठो। और फिर वो डर करके वो भी उनके साथ भागने लगता है तो दोनों दौड़ने लगते हैं तो पीछे से घोड़े आ गए। उन्हें देख के कह रही है दौड़ रहे हैं तो वो दौड़ते घोड़े पर बैठे थे, पैदल कितना दौड़ोगे, घोड़े के आगे तो दौड़ नहीं सकते। और घोड़े दौड़ाते और भाग गए, और दौड़ाते ही दोनों के तलवार से गर्दन काटे गए और दोनों वहां पर ढेर हो गए। निकलक भी मर गया, उसके साथ वह धोबी भी मर गया, वो तो चले गए। उनने कहा कि मार दिया, कह करके वहां से वो लौट गए। एक दो व्यक्ति थे तो दोनों को यहाँ मार दिया तो वो तो लौट गए। लेकिन इधर अकलंक भरे मन से वह अपने भाई को इस प्रकार मरती हुई देख करके भी बहुत दुख हुआ, कुछ शोक हुआ। लेकिन फिर भी धर्म की प्रभावना की दृष्टि को लेते हुए, क्योंकि आगे धर्म की प्रभावना करना, धर्म को जीवित रखना है, इसके लिए अकलंक देव वहां से वह निकल जाते हैं। और निकलने के बाद वह दक्षिण की ओर यात्रा करते हुए वहां किसी मुनि महाराज के पास जाकर के उन्हें दीक्षा ग्रहण करी और वो मुनि बन करके अकलंक देव हुए। और फिर भट्टाकलंक हो गए। वहां उस समय उपाधि होती थी भट्टा का मतलब यह नहीं कि जो मठ में रहता है, जो आज जो स्थिति है हम मानते हैं, ऐसा नहीं, वो उपाधि थी। क्योंकि अकलंक इतना विद्वान और इतना तर्कशील बुद्धि और विद्वत्ता थी, वाद विवाद में उनके सामने कोई भी नहीं टिक सकता था। इसलिए भट्ट जो वाद विवाद में हारने वाला, वह भट्ट अकलंक हो गए। भट्ट यानी उनको परास्त करने वाले, इसलिए उनको भट्ट अकलंक कहने लगे। भट्टाकलंक फिर भट्टारक, यानी ऐसे वाद विवादों को परास्त करने वालों को भट्टारक कहने लगे, क्योंकि वह एक उपाधि होती थी। कालांतर में वो बदल गई, क्योंकि भट्ट में रहने लग गए तो सबको उपाधि देने से शुरू हो गया, तो भट्टारक हो गए। लेकिन उस समय भट्ट अकलंक के नाम से अकेले अकलंक को ही भट्टाकलंक कहा गया है, क्योंकि जब वह मुनि बन करके तपस्या करते थे और वहाँ पर उस समय बौद्धों का और जैनों का अधिक तनाव रहता था, वाद विवाद होता था एक दूसरे के, उनके भी बड़े बड़े विद्वान और इधर अकलंक देव ऐसे विद्वत्ताओं में भाग लेकर के वह तर्क वितर्क करते थे और उसका निराकरण एक बार प्रश्न पूछ लिया तो अकलंक को बोलना नहीं पड़ता, उसको ऐसे जवाब देते सामने वाले परास्त हो जाते। लेकिन बार बार हारते हुए देख करके एक बार बौद्ध साधुओं ने, जो उनकी तारा देवी है, तारा देवी को उन्हें सिद्ध कर लिया और तारा देवी को सिद्ध करके वह अकलंक के लिए वाद विवाद के लिए आह्वान किया, बुलाया और उन्हें क्या कर लिया कि उस तारा देवी को मटके में बुला करके उसमें स्थापना कर ली और पर्दा लगा दिया। पर्दे के पीछे वह तारा देवी उस मटके में है, उसको स्थापना की और इधर अकलंक पर्दे के इस तरफ और
उन्होंने उनको स्थापित करके बैठाया था और उनको कह दिया था कि आप प्रश्न पूछना है। 6 महीने तक वह वाद विवाद चलता रहा और 6 महीने अकलंक देव उनके हर चीज को ऐसे मार्मिक जवाब देते चले गए। तो 6 महीने तक वह विवाद चलता रहा। एक प्रश्न पूछते जाए और एक प्रश्न का तुरंत हाजिर जवाब। 6 महीने बाद पद्मावती देवी या कुष्मांडी देवी का उल्लेख आता है उसमें कि वह स्वप्न में आकर के अकलंक देव को कहा कि तुम उल्टा दोबारा प्रश्न पूछ लो, उल्टा दोबारा प्रश्न पूछ लेना, तुम जीत जाओगे। उतना हुआ स्वप्न में बोल करके वह चले और अकलंक देव जब उठ गए तो उनको स्मरण आ गया कि अब इतने दिन हो गए, एक प्रश्न पूछ लिया तो उसका जवाब एक बार भी ऐसा नहीं समझ में नहीं है दोबारा बता दो, ऐसा भी नहीं करें। इसलिए एक बार सुन लिया तो तुरंत उसका जवाब आखिर जवाब ही। तो जब उनको संकेत मिल गया कि ऐसा कर लेना, तो जब वो दूसरे दिन जब वो प्रश्न वाद विवाद शुरू हो गया तो वही पर्दे के पीछे से आवाज आ गई। उन्होंने प्रश्न पूछा देवी, तो अकलंक देव ने कहा कि अरे क्या बोला आप समझ में, दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए। अरे मात्र से उनकी बोली बंद हो गई। उसके बाद वह आवाज ही नहीं आई। बार बार पूछे बताओ बताओ बताओ, आवाज ही आना मत होगी। क्योंकि जो देवता होते हैं वह देवता कभी भी दोबारा उसका उपयोग नहीं करते। एक बार बोल दिया, मुंह से वचन निकल गया, उसको दोबारा उच्चारण नहीं करते। और उन्होंने एक बार बोल दिया, अब दोबारा आवाज नहीं आई तो समझ में आ गया कि वह आगे प्रश्न पूछना ही बंद हो गया उसका। और अकलंक देव समझ गए और सुनते हैं कि उस पर्दे को उठा करके देखा तो उस मटके में उनकी स्थापना की थी और मटका फोड़ दिया और उनको भगा दिया। और उस 6 महीने के बाद विवाद के बाद अकलंक देव ने उसको जीत लिया। ऐसे ही अकलंक देव को तो हम याद करते हैं, लेकिन अकलंक देव ने अपने जीवन काल में जितने ग्रंथों का अध्ययन किया और ग्रंथ लिखे, उनकी आप अध्ययन करना भी चाहोगे ना, पछना छूट जाएगा आपको। तत्वार्थ सूत्र के ऊपर सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ आचार्य श्रीपाद स्वामी ने लिखा और उस सर्वार्थ सिद्धि के ऊपर अकलंक देव ने राजवार्तिक ग्रंथ लिखा। राजवार्तिक उसको 19 सूत्रों को ये लेकर के वार्तिक ग्रंथ की रचना की, उसको राजवार्तिक लिखा। और उस ग्रंथ का अध्ययन करने में बड़े बड़े लोगों के प्रश्न छूट जाते हैं। इतने मार्मिक ढंग से और उदाहरण से इस ढंग से उसका विश्लेषण किया है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऐसे अकलंक देव ने वह इसके अलावा ये एक तो राजवार्तिक ग्रंथ तो लिखा, इसके बाद भी और भी लघु त्रयादि 3 ग्रंथ लिखे। लघिस्त्रय ऐसा नाम है उसका। यानी 3 ग्रंथों का वह संकलन है, 3 ग्रंथ उसमें लिखे। तो देवांग सूत्र के ऊपर तो विद्यानंद ने किया, लेकिन इसमें उन्होंने और भी 3 ग्रंथों के ऊपर उनके ग्रंथ जो अकलंक देव के स्वयं की ग्रंथ रचना और उसके ऊपर टीका होती है। और लघिस्त्रय के ऊपर और भी आचार्य
बड़ी टीकाएं लिखी है। और ऐसे अकलंक देव कितने विद्वत्ताशाली, और उनका नाम तो सब लोग लेते हैं, लेकिन निकलंक का नाम कौन लेता है? जिन्होंने अपने धर्म के लिए अपना जीवन का बलिदान किया। अकलंक देव यदि नहीं होते, यदि निकलंक यदि नहीं होते और उन्होंने अपना बलिदान नहीं दिया होता तो अकलंक नजर आते क्या? क्योंकि इतने सारे ग्रंथ हमारे सामने आज हम पढ़ने को मिलते हैं और इतना अगाध ज्ञान उसमें भरा हुआ है, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करने को मिलता क्या है? उस निकलंक को देखो, जिस प्रकार घर मकान तो बनाते हो लेकिन नींव को तो कोई नहीं देखता। नींव तो वो जमीन के नीचे ढका रहता, लेकिन भाई अब मकान तो उस नींव के ऊपर ही खड़ा है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। मकान की वैल्यू होती है, नींव की वैल्यू नहीं होती। उसी प्रकार अकलंक की तो महिमा तो सब चाहते हैं, लेकिन अपने बलिदान देने वाले उस निकलंक को कोई याद नहीं करता। इसलिए आचार्य सिंह ने जो शिवपुर क्षेत्र है तो वहाँ पर सिद्धांत सागर वगैरह पहले उस क्षेत्र के रक्षा करने के लिए किसी और कुछ आगे उसको ये करने के लिए आचार्य ने सिद्धांत सागर जी को भेजा था और वहाँ एक धर्मशाला बनवाई। और वह धर्मशाला इसलिए कि वहाँ पर अपने जैनियों के लिए वहाँ ले जाता तो उनके लाने की धर्मशाला नहीं थी, तो वहाँ पर उस धर्मशाला का निर्माण कराने के लिए सब आचार्य ने आशीर्वाद दिया और फिर इलेक्शन हुआ और वहाँ धर्मशाला बनी। तो आचार्य श्री ने कहा कि उस निकलंक धर्मशाला, क्योंकि उस निकलंक की जो अपना जीवन बलिदान किया धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, तो उसको याद वहाँ पर होना चाहिए। इसीलिए उसके बलिदान जो याद करने के लिए, क्योंकि जब तक हम उनके उस समय को याद नहीं करेंगे, अब उस व्यक्ति को याद नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में हम भूल जाएंगे। इसलिए उनका नाम स्थायी रूप से उसको नाम दे दिया। अब वो सरकारी रिकॉर्ड में भी चला गया। अब जब तक ये लोकतंत्र रहेगा, जो भी रहेगा, जब तक वो नाम रहेगा सरकारी रिकॉर्ड में चला। तो इसीलिए हम भगवान महावीर को याद क्यों करते हैं? आज हम उनके मंदिर बनाते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने जो जिन शासन की प्रभावना की है उसको याद स्वरूप हम आज उनके मंदिर बना करके उनके अहिंसा सिद्धांत को जन जन तक पहुँचाने के लिए हम उस प्रकार उपक्रम करते हैं। हम महात्मा गांधी को क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने अहिंसा के माध्यम से इस देश के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा इस देश के लिए काम किया, इसलिए याद करते हैं उनको। तो इसीलिए धर्म प्रभावना एक ऐसी चीज है कि इसमें बहुत सारे जीव उस धर्म से प्रभावित होकर के उस ओर आकर्षित हो जाते हैं। धर्म से प्रभावित अजय व्यक्ति भी प्रभावित होकर के उसको अपनाते हैं। इसीलिए हमेशा ये दृष्टि होना चाहिए कि जिन शासन की प्रभावना हो, ये दृष्टि होना चाहिए, अप्रभावी को दृष्टि नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि हम किसी की आलोचना करने लग जाए और धर्म के महात्माओं के प्रति या साधु संतों के प्रति हम यदि उसकी अप्रभावना का लिए हम काम करने लग जाए, उनकी बदनामी हो या उनको लज्जित किया जाए, इस प्रकार का व्यवहार उनके साथ करते चले जाएंगे तो धर्म की अप्रभावना होगी और उसका पाप जो पड़ेगा वो अलग ही है। लेकिन जिन शासन की मार्ग कठिन हो जाएगा, जो इस मार्ग पर चलना चाह रहे हैं या जो चल रहे हैं, उनके लिए भी वह कठिन हो जाता है फिर आगे जा करके। क्योंकि एक व्यक्ति इसमें धर्म से भ्रष्ट हो जाता है
तो उसके साथ लाइन में और भी खड़े हो जाएंगे। इसीलिए धर्म को बचाना ये पहली प्राथमिकता हमारी होना चाहिए, तभी हम उस धर्म मार्ग पर हम आगे चल सकते हैं। क्योंकि जीवन में अंधकार तो होता है, अज्ञान में अंधकार तो फैला हुआ है, लेकिन उसको प्रकाशित करके उस अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य का उदय आवश्यक होता है। इसीलिए उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी सूर्य का जब उदय हो जाता है तब उसके जीवन में प्रकाश फैल जाता है, और उस प्रकाश में जब एक कदम आगे रखता है तो वह सम्यक चारित्र को अंगीकार कर लेता है और वो मोक्ष मार्गी बन करके अपना आत्मा का कल्याण कर लेता है। पहले के लोगों में ये था कि कोई भी काम करना हो, यदि कोई देव है करा दो तो सामने वाला व्यक्ति के ऊपर विश्वास हो जाता है कि ये व्यक्ति कैसा होगा। इसीलिए इतिहास में ऐसे कई लोगों को याद किया जाता है जो अपने जयत्व को के माध्यम से पूरी दुनिया को अलग से संदेश दे दिया। पंडित गोपाल दास जी बड़ैया का जीवन की वह घटना, वह मुंबई जा रहे थे किसी काम के वजह से, और वह अपनी पत्नी के साथ और बच्चे के साथ जा रहे थे, और वहाँ से मुंबई पहुँचने तक 3-4 दिन लग जाते हैं। तो जो टिकट वहाँ से निकाला, उन्होंने 2 लोगों का टिकट निकाला और बच्चे का टिकट नहीं निकाला क्योंकि अभी छोटा है करके निकाला। और इसके उपरांत जब वह मुंबई पहुंचे तो उनको मालूम हो गया कि अरे आज कौन सा दिन क्या है, तो एकदम याद आ गया कि बच्चे का 3 साल पूरे हुए हैं, 3 साल के बाद आधा टिकट लगती है, तो आधा टिकट लगती है तो टिकट बिना लिए वहाँ पर खड़े थे। तो टीटी ने, वहाँ जो टीटी था जहाँ पर टिकट चेक करने वाला, तो उसने पूछा कि ये बेटा इसका टिकट कहाँ है, इसका टिकट तो होगा कि ये अभी छोटा है, इसका टिकट कैसे, ये तो बालक है, नहीं कितने साल का हो गया, कितने साल का हो गया, तो पता लगा 1 साल लगा दिया, 3 साल के ऊपर हो रहा, 3 साल के ऊपर हो रहा तो आधा टिकट लेना पड़ेगा। तो वहाँ से, लेकिन वो उसको मालूम नहीं था, वो तो जो जहाँ द्वार पे वहाँ जहाँ जाना होता है वह टीटी ने उससे पूछा नहीं है, लेकिन जब अपनी पत्नी से पूछे इसको 3 साल पूरा हो गए तो आधा टिकट के हकदार बनते हैं। तो वो टीटी के पास से हम चले गए और वहाँ कहा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ और इस टिकट की भरपाई और जो भी आपका दंड बनता है और वह ले लीजिए। और उस व्यक्ति ने इनकी इतनी सरलता और व्यवहार देख करके वो इतना प्रभावित हो गया, वो बड़े ऑफिसर के पास ले गया और उन्होंने कहा कि ये स्वयं आया है और उसका बेटा अभी 3 साल, 1 दिन हो गया, सिर्फ 1 दिन ज़्यादा हो गया, लेकिन 3 साल पूरे हो गए तो उसका टिकट लेने के आ गया, स्वयं आ गया। और उसकी जगह हम होते तो क्या करते,
अरे हो गया चलो बोलो। हाँ एक दिन क्या वो एक महीने की 8 साल का भी हो गया फिर भी हाँ उसको तो भाई इसी को कोई टिकट बिना टिकट का प्रयास करेंगे। यही तो है इतनी ईमानदारी देख करके गोपाल दास जी बरैया को तो उन्होंने एक लिखित पत्र दिया कि एक सर्टिफिकेट दे दिया कि इस व्यक्ति की चेकिंग कहीं पर भी किसी भी स्थान पर किया नहीं जाएगा क्योंकि ये इतना प्रामाणिक है। क्योंकि यह यदि भूल चूक भी हो जाए तो स्वयं उसकी भरपाई करने आते हैं। यानी ब्रिटिश के जमाने में उनको वो सर्टिफिकेट इनको कहीं पर भी रोका न जाए किसी के लिए चाहे बिना टिकट का भी आ जाए तो भी न रोके। क्योंकि यदि उसको गलती महसूस हो जाएगी वह तुरंत उसका वह टिकट निकाल के ये होता है जिन शासन का। क्योंकि फिर जैन लोगों के प्रति एक आस्था उनके मन में हो गई कि ये जैन है तो सब ऐसे ही होते होंगे। और इसीलिए जब आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में भी आपको ऐसा होता है कि कई बार आपने देखा है कि वहाँ मार्केट में यदि माल खरीदते उनने जितना माल ले लिया तो उसमें कुछ पैसे कम पड़ गए। यदि 8-10 हज़ार रुपये कम पड़ गए तो वो व्यापारी पूछता है कि इतना इसका हिसाब पड़ गया। वह कहता है कि भाई किस नाम से लिखना है, किस नाम से। उन्होंने कहा कि इस नाम से लिख लेना और उसमें जैन फलाना जैन का करके लिख दिया और वह रसीद बना करके दे दिया और रसीद देखा और जेब में देखा तो उसमें पैसे कम थे, 8-10 हज़ार कम थे। और फिर वह कहता है कि भाई साहब 10 हज़ार कम है तो उतना सामान फिर अलग करना पड़ेगा क्योंकि उतना तो है ही नहीं। तो सामने वाला कहता है, दुकानदार कहता है कि भाई तुम जैन हो और इतना निश्चित आपके ऊपर विश्वास है कि तुम अगली बार आकर के इस पैसे को चुका देना, अभी आप ले जाओ। इतना विश्वास के साथ वह कहता है कि अभी भी आज भी सूरत वगैरह इधर अहमदाबाद में वगैरह वहाँ यदि जाते हो वहाँ कोई व्यापारी इधर का भी एमपी का या यूपी के इधर से भी कोई जाएगा और उसको मालूम पड़ेगा ये जैन है तो व्यापारी कहता है कि भाई साहब कोई बात नहीं, आप अगली बार दे देना या वहाँ जाकर के व्यवस्था हो जाए तो दे देना, लेकिन माल ले लेना। ये विश्वास। और वही एक कौम है, वो कौम तो ऐसी है कि तुम्हारे घर को लूटने का कहा है ये सोच, तुम्हें भी लूटे और तुम्हारे घर को भी लूटने का वो सोचता है। और यदि मांगने जाओगे ना तुम्हारे गर्दन काटने के लिए तैयार हो जाएगा। और ऐसे लोगों के ऊपर कभी विश्वास करके पैसा नहीं देना चाहिए। हमने कई बार लोगों से सुना है। अब ये है कि वो क्या करते हैं, जो जन्मजात ऐसे हैं कि उनके संस्कारी ऐसे हैं। और पाकिस्तान को भी आप देख रहे हो, वो लेता है लेकिन देने के नाम से देता है नहीं किसी को, तो संस्कार नहीं उनमें। तो केरला में एक इंदौर के व्यापारी है, इंदौर के या अहमदाबाद के वो व्यापारी है, उनका केरला में माल जाता है 5-5 लाख एक बार में जाता है। और वहाँ किसी पार्टी को ने दिया 5 लाख, भैया देखिए अब पैसा मांगने जा, भैया माल तो अभी बिका नहीं रखा है, जब बिक जाएगा तब दे देंगे। और फिर कोरोना के पीरियड में भैया कोरोना तो बिक नहीं रहा, काम ही नहीं चल रहा है, पैसा नहीं दिया। और फिर कोरोना निकल गया है, भैया अभी कुछ बिका नहीं कर करके दुकान चल रही है, सब पैसा आ रहा है इकट्ठा है, लेकिन नियत ठीक नहीं है।
पैसा देने की नहीं है और वह पैसा नहीं दे रहा है। और फिर ये कहते कि भाई जब वो माल समाप्त होता है तो वो कहता है कि भाई ऐसा कर ले कि और एक 5-6 लाख का माल भेज दो और ये 4 लाख ले दो। ये 4 लाख देता, 6 लाख का माल ले लेता। फिर अगली बार आता है तो 8 लाख का माल लेता, 4 लाख ही दे रहा है। फिर ऐसे करते 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 उसके ऊपर 50 लाख का माल चढ़ जाता है और वह निकाल नहीं पाता उसको। हर बार उसको फंसाता चलता है। इस प्रकार कुछ पैसा देता है, कुछ रोक के रखता है। इस प्रकार करते करते इतना उसके ऊपर कर्जा होता है कि 20-25 लाख ऐसा हो जाता है कि एक दिन कच्चा दे करके चला जाता है, बाकी का पैसा नहीं मिलता। हमने कहा उस व्यक्ति को कि भाई तुम इस कौम वाले कोई भी व्यक्ति हो ना, उधारी मत देना। उधारी दोगे तुम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारोगे। इसलिए उधारी उसको दिया जाता है जिसके ऊपर विश्वास हो। जो छलावा करता हो उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकती। इसलिए व्यापार करना है तो आप भले 4 पैसे कम आ जाए, लेकिन कैश दो और कैश माल बेचो। लेकिन महाराज क्या करें, आजकल तो सब उधारी चलते। हमारे पास नहीं तो उधर जाएगा आई करके आप उधारी दे दिया तो एक साल कच्चा खा गया 40-50 लाख का। हाँ, तो तुम्हारा जो 2-4 पैसे आ रहे थे उसमें कितनी कमाई होगी? जो आपने 10 साल में उनको ऐसे करते करते आपने कितनी कमाई कर ली? यदि 100 करोड़ का भी आपका लेन देन हो गया 10 साल में, फिर भी आप में उसको कितना फायदा हो गया? और 10 साल में तुम्हारे 50 क्या कई करोड़ आपको वो दिया, यानी उसको ये कर दिया, तो फिर आपको कितना फायदा हुआ? यानी जितना तुम्हारे जितना % में लाभ होना था उससे ज़्यादा पैसा उसमें आपका चला गया। इतने लाख रुपए में चुना लगाया। तो इसीलिए थोड़ा संतोष रख करके यदि काम करेंगे ना तो फिर टेंशन भी नहीं होगा, विकल्प भी नहीं होगा। भैया इस हाथ से लो और इस हाथ से दो, तो आपको टेंशन तो नहीं रहेगा कि भैया पैसा वहाँ देना है, बार बार फोन लगा रहे हो, कहाँ देता हूँ भैया अभी नहीं है, अगले टर्म में दे देंगे, अगली बार दे देंगे। टालता जा रहा है, थोड़ा देता है निकालता है और उससे ज़्यादा मान ले लेता है। यही तो बात होती है कि श्रद्धा विश्वास की बात होती है, धर्म प्रभावना जो होती है अपने व्यवहार से होती है। इसीलिए व्यापारिक क्षेत्र में देख लीजिए कहीं पर भी यदि जैन होगा तो सामने वाला व्यक्ति अजैन भी है तो वह निश्चिंत होकर के वो कहता है कि वह तुम बोलता। एक उदाहरण में महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र में एक व्यक्ति वहाँ से इंदौर आया था। कुछ एक ईट बनती ईट का जो ब्लॉकेज होते हैं उसको ओरिजिनल ब्लॉक खरीदने के लिए जो उसका सांचा होता है और उसमें से बहुत सारे ईट फिर उसमें बनाते जाते हैं। तो वो सांचा लाने के लिए इंदौर आया तो वहाँ बनाने वाला था। तो वो सांचा अलग अलग डिजाइन के ले करके यहाँ से जाना था और पुराने जो उनके सांचे थे उनको वापस करके नए सांचे ले जाना था। तो वो आ गया, फोन लगाया, हाँ मैं आ रहा हूँ बोल दिया। लेकिन उसको इंदौर आने के बाद मालूम पड़ा कि आचार सिंह वहीं इंदौर में विराजमान है। तो वह आचार सिंह के दर्शन करने गया। आचार सिंह को दर्शन करने गया तो उसने उस दुकानदार ने फोन लगाया, भाई तुम तो आने वाले थे, अभी तो आए नहीं है। उनने कहा कि भाई साहब मैं तो यहाँ
ठीक है, कोई बात नहीं, आप आज ना, कल आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। कल आ गया। और जो मान को अल्टरनेट करना था, क्योंकि वैसे तो कोई अल्टरनेट करते नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है, ये वाला साँचा में काम नहीं आ रहा है, इसके बदले में ये साँचा है। और उसमें कुछ जो साँचा थे उसमें उनके पास एक 50,000 की कमी पड़ने लगी, 50,000 कम पड़ने लगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ये भी साँचा ले जाओ और आप बाद में पैसा भेज देना। देखो कैसे विश्वास, एक जैन नाम से उसके ऊपर इतना विश्वास कि वह उसमें वापस पैसा आ जाए। ये सिर्फ हमारे संस्कार है, हमारे परिवार में इस प्रकार का संस्कार दिए गए हैं, अपने समाज का ये संस्कार है कि हम किसी को डुबोते नहीं हैं और न डुबाने का प्रयास करते हैं। ये संस्कार हमें हमारे एक समाज में प्रतिष्ठा दिलाता है। इसीलिए जिन शासन की जो प्रभावना होती है वो ऐसी उदाहरणों से होती है। इसलिए अब एक ऐसे तो कई उदाहरण मिलेंगे, कई उदाहरण मिलेंगे। जो रायचंद जी हुए, रायचंद जी के साथ भी ऐसा एक बार हुआ था। बम्बई के व्यापारी के साथ सौदा हो गया और सौदा हो गया, लिखा पढ़ी हो गई, कागजात तैयार हो गया। फिर उसके उपरांत उसको 1 महीने में एक 2 महीने में वो सामान वरत में भेज देते। हीरे मानी मोटे का व्यापारी था, तो वो सामान उसको ला के देना था। और कुछ समय बाद 15-20 दिन बाद उसकी कीमत इतनी बढ़ गई कि उतना माल खरीद करके इनको पहुंचाना कठिन हो गया, क्योंकि इसका मतलब उसकी दिवाली निकल जाएगी। ऐसी दशा को बहुत चिंतित हो गया कि अब कैसे क्या करें, कैसे क्या करें। और वह उनको माल कैसे पहुंचाए, यदि माल पहुंचा दे तो स्वयं रोड पे आ जाएगा, कैसी स्थिति। और रायचंद जी ने मालूम पड़ा कि ऐसे क्योंकि इतना सौदा जो हुआ, एग्रीमेंट जो हुआ, एग्रीमेंट के अनुसार इतनी कीमत में ये चीज प्राप्त होना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। तो उतने में वह चीज यदि लेके आएगा तो उसका दिवाला हो जाएगा। इसलिए रायचंद जी स्वयं चले गए वहाँ पर मुंबई और उनको बोल दिया, वह एग्रीमेंट के कागज लिया, एग्रीमेंट के कागज लिया और ले करके उसको काट दिया, काट करके फेंक दिया। उनने पूछा कि ये क्या कर लिया? अरे भाई, ये तुम्हारे चिंता का विषय था, ये एग्रीमेंट। और मैं दूध पीता हूँ, किसी का खून चूसता नहीं है, मैं जैन हूँ, ऐसा ये नहीं करता। इसलिए उसका वह देख करके उनके चरणों में वह नतमस्तक हो जाता है और गदगद होकर के रोने लगता है, क्योंकि हमारे दया करुणा आदि का जो हम उपदेश देते हैं, तो सामने वाले दुख और पीड़ा को देख करके उसको दूर करने का प्रयास हम अपनी संस्कृति में सीखे हुए हैं। और इसीलिए वह संस्कार हम अपने आचरण में लाते हैं और इसीलिए जिन शासन की जो भावना होती है। इसलिए आज भी पूरे भारतवर्ष में जैन समाज मुट्ठी भर है, लेकिन टैक्स पेयर में पूरे भारतवर्ष में जितना टैक्स आता है उसका 25% टैक्स जैन समाज देता है। विचार करो, 140 करोड़ जहाँ पर जनसंख्या है उसमें 40-50 लाख भी जैन समाज नहीं है, और 40-50 लाख जैन समाज 25% टैक्स देता है। विचार करो, तो ये हम लोगों की ईमानदारी यहाँ पर झलकती है, क्योंकि हम अपने आचार विचारों से ही हमारे प्रवृत्ति में है, रग में ही है ऐसा कि हम किसी को डुबाने का सोचते नहीं है। यदि किसी का कर्जा लेते हैं तो ये प्रकार से पहला कर्जा चुकाओ, फिर बाद में हम सोचते हैं कि भले ही हम अपना मकान बेच करके पहला कर्जा चुका देंगे, बाद में फिर हम अपना आराम से रह लेंगे, ये हम सोचते हैं। इसीलिए तो समाज में प्रतिष्ठा प्रोग्राम होते हैं। इसलिए इसी प्रकार प्रभावना अंग में
वज्र कुमार मुनि का प्रसंग आता है प्रभावना ज्ञान में। वह तो कहानी बड़ी है, इसलिए वज्र कुमार जब वो प्रभावती और एक बहुत राजा की रानी, क्योंकि ये भी रानी थी लेकिन वो बौद्ध रानी ने कहा पहला कि बौद्ध रथ निकलेगा उनका भगवान, और अष्टानी पर्व के बाद पहला रथ ये निकालना चाह रही थी प्रभावती, लेकिन पहला रथ उनका निकल रहा था क्योंकि वो राजा की सबसे चहेती रानी थी और वह कहानी आप लोगों को मालूम है। लेकिन फिर भी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उसे प्रभावना करने के लिए वज्र कुमार मुनि ने उनके पास जो विद्याधर राजकुमार आए थे उनको बोल दिया कि जाओ उस प्रभावती को रथ आगे निकाल करके जिन शासन की प्रभावना कर देना। उस समय उस रथ को, उस बौद्ध दासी का, उस रानी का रथ को तोड़ करके वह टूट गया और इसको आकाश मार्ग से वह रथ को निकाल करके जिन शासन की प्रभावना की। इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान की प्रभावना के लिए हम इसलिए करते हैं कि लोग उससे प्रभावित होकर के जिन शासन की महिमा को जाने और उसको आत्मसात करके वो भी मोक्ष मार्ग में चले और वो भी अपना आत्म कल्याण करे। इसीलिए इस प्रकार का प्रभावना का करके वस्तु का अनुसरण करना ही ये मार्ग प्रभावना है। इसलिए उस मार्ग पर चल करके हम अपना आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। इसीलिए हम जिन शासन की प्रभावना करते हुए हम सम्यक दर्शन